मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री बृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम मन शिक्षा एक ग्रंथ जो रघुनाथ दास गोस्वामी ने लिखा है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं और हमारे गुरुवरों का, गुरुजनों का कहना है कि जो व्यक्ति अगर भक्ति में, खासकर राधा कृष्ण की ब्रज की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिना इस ग्रंथ के पढ़े हुए या अपने गुरु के अनुगत्य में इस ग्रंथ को बिना पढ़े हम आगे अपनी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। तो आइए उन्हीं के आशीर्वाद से आज मुझे मौका मिला है। आज लाखों लोग इसको देखेंगे कि ये ग्रंथ कहीं हमेशा के लिए कलयुग से ओझल ही ना हो जाएं, तो मुझे मौका मिला कि मैं इस मन शिक्षा ग्रंथ को आपके सामने रखूं। हम हर हफ्ते इसी के ऊपर आजकल विश्लेषण कर रहे हैं। तो आज का वही पहला श्लोक जिसको हमने 8 भागों में बांटा हुआ है,
उस 8 भाग का दूसरा भाग को अभी हम वर्णन करेंगे। पहले पूरे श्लोक का वर्णन, उसके बाद जिस भाग को हमने बताना है उसका वर्णन शुरू करेंगे। तो आइए इस श्लोक में प्रवेश करते हैं। ये श्लोक कहता है, गुरु गोष्ठे गोष्ठालेषु सुजने भूसर गणे स्वमंत्र श्री नामनी ब्रज नवयु द्वंद्व शरणे सदा दम्भ हितवा कुरु रतिम पूर्वमती तरा मये स्वांत भ्रात्र चटु भीड़ यचे धृत पदे। धृत पदे मतलब मैं, ये मेरे प्यारे मन, चटुष, मैं सुंदर सुंदर रूप में तेरी चरणों में अपने आप को पेश करता हूं। रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, तो एक व्यक्ति अपने ही मन से प्रार्थना कर रहा है, मेरे प्यारे मन, तू बहुत जन्मों से डोल रहा है, इस संसार की सांसारिक चीजों में डोल रहा है, अब तू आजा, मैं तेरे से प्रार्थना करता हूं मेरे मन, अब तू भगवान के चरणों में लग जा, अर्थात गुरु की शरण ले ले। पहला, गोष्ठे मतलब वृंदावन धाम की शरण ले, गोष्ठालेषु मतलब उन वृंदावन में रहने वाले ब्रजवासियों की शरण ले ले, ये 3 हो गए। सुजने मतलब वैष्णव लोग जिन्होंने उस ब्रज धाम की शरण ली है, उनकी शरण ले। उन भूसर गणे, वो ब्राह्मणों की शरण ले जो वृंदावन में उस भाव में बैठे हैं। स्वमंत्रे, उस नाम की शरण ले, स्वमंत्र जो गुरु ने तेरे को दिए, स्व मतलब अपने, मंत्र जिसमें तेरे को पता चला तू कौन है, तेरा भगवान से क्या संबंध है, तेरी भगवान से क्या सेवा है, ये सब स्वमंत्रे, दीक्षा में ये मंत्र दिए गए, उनकी शरण ले। श्री नामनी, भगवान के नाम की शरण ले। ब्रज नव युव द्वंद्व, उस किशोर किशोरी राधा कृष्ण की शरण ले। तो ये 8 चीजों की मेरे प्यारे मन, अब तू इस संसारिक बातों को छोड़ के इनकी शरण ले ले। क्यों ले? क्योंकि मन की स्थिति के हिसाब से अगला हमारा शरीर मिलता है। भगवान ने इस बात को किया, बार बार इस बात को हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मन ही हमें बताएगा अगला शरीर क्या होने वाला है। आत्मा के साथ एक सूक्ष्म शरीर लगा हुआ है, ये स्थूल शरीर 5 तत्वों का, इसके साथ आत्मा बैठी है। आत्मा के साथ एक और शरीर जिसको कहते हैं स्थूल सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, ये होगी ग्रॉस बॉडी। ग्रॉस बॉडी मतलब पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये 5 तत्वों से बनी हुई ये शरीर जो दिख रहा है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये 5 तत्व ये हो गए। इसके अंदर आत्मा के ऊपर एक शरीर और चढ़ा हुआ है, आत्मा के साथ परमात्मा बैठा है। आत्मा के ऊपर जो सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी है, मन, बुद्धि और अहंकार। मन क्या है, आज उसी को हम शिक्षा दे रहे हैं। आत्मा मन को शिक्षा दे रही है कि हे मेरे प्यारे मन, अगर तू भगवान, गुरु, ब्रजधाम और राधा कृष्ण की शरण लेगा, उस भगवान के नाम की शरण लेगा, उस गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्रों की शरण ले ले मेरे प्यारे मन। क्योंकि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो फिर से तेरे को 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। भगवान ने कहा, यम यम वापी स्मरण भावम, जो जो स्मरण तेरे तू करेगा मेरे प्यारे मन। मन का काम क्या है? स्मरण करना, सोचना। तो मन को ट्रेन करने के लिए ये कहा गया है कि हे मेरे प्यारे मन, अब तू भगवान की तरफ लग जा, क्योंकि ये संसार का आवागमन का चक्कर बड़ा दुखदायी है। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, ये बड़ा दुखदायी है। तो कहते हैं पहले अपने इस शरीर की जो आदतें हैं इनको सुधार ले। पहला क्या है कि किसी प्रकार का भी जुआ सट्टा मत खेल, किसी प्रकार का भी मीट, मच्छी, अंडा मत ले, किसी प्रकार का भी नशा मत कर, यहाँ तक कि शराब और तंबाकू, इनको गांजा, चरस, इसको भी छोड़ते हुए चाय और कॉफी तक को भी त्याग दे। क्योंकि अगर शरीर को तू नशे में करेगा, पहले ही इस मन को नशे में कि मैं ये शरीर हूं, ये सबसे बड़ा नशा है। और आखिरी में वो कहते हैं किसी प्रकार का भी जुआ हो गया, जुआ सट्टा हो गया, किसी प्रकार का भी नशा, किसी प्रकार का भी जुआ और किसी प्रकार का भी अवैध स्त्री या पुरुष संग,
इसको त्याग दे। तो यहां से हम अपने इस स्थूल शरीर को जब शुद्ध करेंगे, उसके बाद हम सूक्ष्म शरीर की बात शुरू करेंगे। ये मन को कैसे शुद्ध करना है। मन में क्या भरा हुआ है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, कपट। तो कहते हैं सदा दंभ हित्वा। ये एक चीज है, इसको त्यागना पड़ेगा। ये जो तेरे अंदर अहंकार है, मैं हूं, ये जो तेरे अंदर कपटता है, बाहर कुछ और अंदर कुछ, इस संसार की भोग वासना, इसको त्यागना पड़ेगा। तो आइए, ये है इस पूरे पहले मन शिक्षा के पहले श्लोक का जो शिक्षा है। 8 चीजें कर, एक का त्याग कर मेरे प्यारे मन। ये मनुष्य जीवन तेरे को जो मिला है, फिर दोबारा मिले ना मिले, क्योंकि मन तो बंदर, कुत्ते, बिल्ली में भी है, लेकिन उसका मन कहां तक चलता है? उसका मन सिर्फ चलता है खाना कहां पे है, उसका मन चलता है सोना कैसे है। ज्यादा मन उसमें भी नहीं चलता, क्योंकि वो घर नहीं बनाता। खाना क्या है, उसके लिए वो रसोई नहीं बनाता। उसका मन जब करता है पेट, वो खाने लगता है। हमारा मन उस खाने में इतना चलता है कि हम रसोई घर बना लेते हैं। हमारा सोने का मन करता है, हमें पता है गर्मियों में बहुत गर्मी होगी, हम कहाँ सोएंगे, इसलिए हम छत बना लेते हैं। तो उस खाने पीने सोने में जो मन है, वो तो कुत्ते बिल्ली भी दे रहे हैं भाई। अब मेरे प्यारे मन, तू ये समझ तू कौन है, तू ये शरीर नहीं, तू आत्मा है। ये कैसे समझेगा? गुरुओं के पास जाके। इसीलिए पहले हम चर्चा कर चुके हैं इस श्लोक में पहले भाग की, जिसको कहते हैं गुरु गोष्ठे, जो दूसरा है, आज हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। गोष्ठ का मतलब होता है ब्रजधाम, वृंदावन, मथुरा, जहां गोवर्धन, जहां पे भगवान ने लीला करी आके। अब जब मेरा ये उस वृंदावन धाम की मैं बात करता हूं, तो मेरा पहले मन जाता है उन निराकारवादियों पे, जो भगवान का तो रूप ही नहीं मानते। ब्रह्मवादी, जो भगवान को ब्रह्म ज्योत कह के छोड़ देते हैं। मुझे लगता है उनको कैसे ब्रजधाम में लेके चले हम, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी ने तो कह दिया। आज हमारे दर्शक कुछ ऐसे होंगे जो भगवान का रूप नहीं मानते, भगवान को निराकार मानते हैं और भगवान को ब्रह्म ज्योत मानते हैं। हम एक उनसे बात पूछते हैं, भाई एक बच्चे को हम कैसे समझाते हैं कि भगवान है? भगवान है, वो ब्रह्म ज्योत में भी है, वो उसका एक स्वरूप है ब्रह्म ज्योत, उसका एक स्वरूप है परमात्मा। क्या मतलब है? ब्रह्म ज्योत में रूप नहीं है, वो एक ज्योत है। परमात्मा हमारे हृदय में अंगूठे के साइज का 4 भुजाओं वाला शंख, जग, चक्र, गदा और पद्म पकड़े हैं। ब्रह्म ज्योतवादियों से हम ये पूछते हैं, अरे कभी आपने ये सोचा, इस संसार में जब तुमने मिट्टी में बीज बोया था, उस बीज में वो गुलाब का बीज था, मान लो गुलाब के फूल का, तो आप ये बताओ कि जब गुलाब का बीज बोया था, उसमें खुशबू किसने भरी थी? उसमें गंध किसने भरी थी? उसका नाक होगा। उस पंखुड़ियों को सुंदर रूप में, एक पंखुड़ी के बाद दूसरी पंखुड़ी लाल रंग की थी, वो लाल रंग किसने भरा था? उस पंखुड़ियों को इतने सुंदर रूप में किसने लगाया था? उसकी आंख होगी। उसके अंदर खुशबू भरी थी, उसकी नाक भी होगी। उसने इतना सुंदर बनाया, उसने आंख होगी। तो भाई उसने ये सुंदर चीज बनाई, तो ब्रह्म ज्योत अगर वो है, वो ज्योति है, तो उसका नाक कहाँ है? उसी ब्रह्म ज्योत को आज रूप दे दीजिए। वो ब्रह्म ज्योत का रूप है, लेकिन भगवान का नाक हमारे नाक जैसा नहीं है भाई। उनका नाक दिव्य है, ये 5 तत्वों से बना नहीं है। उनकी आंखें दिव्य हैं। मैं अपनी आंखों से पीछे नहीं देख सकता, यहां तक कि आगे भी मैं देख नहीं सक रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर ये मैं चश्मा उतार देता हूं तो मैं देख नहीं पाऊंगा ठीक तरह। तो ये आंखें जो है सामने भी नहीं देख पा रही हैं, तो भगवान की आंखें तो पीछे भी देख लेती है भाई। तो भगवान की आंखें हमारी जैसी नहीं है। तो ब्रह्म ज्योतवादी जो है, वो यहां तक तो पहुंचते हैं कि उनकी आंख हमारे जैसी नहीं है। हम इस बात को मानते हैं, उनकी नाक हमारे जैसी नहीं है, उनका कान हमारे जैसा नहीं है, उनकी जबान हमारे जैसी नहीं है। हमें थोड़ा सा जुकाम हो जाता है तो जुकाम में हमारे जबान का जो स्वाद है वही चले जाता है। थोड़ा सा जुकाम होता है तो नाक का सूंघ भी चली जाती है, हम इससे गंध भी नहीं ले पाते हैं। तो भाई
भगवान का नाक कान ऐसा नहीं है। भगवान का आंख जो है वो खाने का भी काम करती है। अंगनी यस्या सकले इंद्रिया व्रियति तिमंती। भगवान की हर इंद्रिय का काम कर सकती है। जैसे भगवान नाक से खा भी सकते हैं, भगवान आंख से भी खा सकते हैं, भगवान कान से भी खा सकते हैं। इसीलिए भक्त लोग जब प्रेम से उनको भोग लगाते हैं तो वो आंख से देख के खा लेते हैं। ये भगवान की आंख है। तो भगवान की इंद्रियां हमारे जैसी नहीं है। ये आंख नाक भगवान का हमारे जैसा नहीं है भाई। भगवान आगे भी देख सकते हैं और साथ साथ पीछे भी देख सकते हैं। तो जिसने ये संसार को बनाया, उसने उस चांद को बनाया। चांद को कितना सुंदर गोल आकार दिया। उसने काट के बनाया तो होगा। उसने सूरज बनाया, उसके अंदर गर्मी भरी तो होगी। उसने मन तो लगाया होगा तो उसके अंदर बुद्धि तो होगी। अरे भाई, उसकी नाक भी है, कान भी है, बुद्धि भी है, तो भाई उसका रूप क्या होगा? शास्त्र यही तो बोलते हैं, वो टेढ़ा खड़ा आनंद में बैठा है। टेढ़ा खड़ा मतलब नाच रहा है, वो आनंदित है, पूर्ण आनंदित। क्योंकि भगवान एक ऐसी चीज वस्तु है जो हर चीज को हर समय अपने नियंत्रण में रख सकती है। जो व्यक्ति हर चीज को हर समय अपने नियंत्रण, अपने कंट्रोल में रख सकता है तो वो आनंदित है। हमारे रोज स्थिति हमारे बस से बाहर हो जाती है, इसीलिए हम दुखी हो जाते हैं। तो सबसे आनंदित व्यक्ति वो कौन होगा? जो टेढ़ा खड़ा होकर बंसुरी पकड़ेगा और उसको सिर्फ आनंद ही आनंद आ रहा है, वो कृष्ण है। वही ब्रह्म ज्योत में से अगर आप सोचो कि अगर उसमें नाक लगा दिया जाए, उसकी कान लगा दिए जाए, उसकी नाक लगा दी जाए, तो कहते हैं कि असली में उसी कृष्ण को जब हम ज्ञान रूप में देखते हैं तो ज्ञान से भगवान पकड़े नहीं जाते भाई। जैसे सूरज को देखना है, हम अपनी आंखें इस्तेमाल करते हैं तो सूरज की जो रोशनी है हमें चुंधिया देती है, हम अंधे हो जाते हैं। उसी तरह से भगवान के शरीर में से वो ज्योत निकलती है, उसको ब्रह्म ज्योत कहते हैं। तो ब्रह्म ज्योत भगवान की ही एक अंश है, हम उसके विरुद्ध नहीं हैं। लेकिन ब्रज में प्रवेश करने के लिए भगवान को कैसे रहता होगा? अगर उसके हाथ हैं तो वो क्या करता है? अगर उसके टांग है तो वो क्या करता है? अगर उसका आंख है तो मैंने बताया कि वो देखता है कि सुंदर चीज कैसे बनती है। उसका नाक है तो वो खुशबू भर देता है फूल में। मिट्टी में क्या खुशबू होगी, उस बीज में क्या होगी, ये भरता कौन है फूल में खुशबू, इसीलिए उसकी नाक होगी। आइए, वही उस परम पुरुष को आज हमने रूप दे दिया, वो है कृष्ण। तो वो ब्रज में प्रवेश करते हैं, ब्रज में रहते हैं। वो कहते हैं भाई, निराकारवादी और ब्रह्मवादी ये बेचारे बड़े ही, क्या कह सकता हूं, बड़े दुर्भाग्य हैं कि उस ब्रज में भगवान की जो लीलाएं चल रही हैं उसको नहीं देख सकते, क्योंकि उनका ज्ञान उनको रोक देता है और बोलता है अरे भगवान का कोई रूप नहीं है तो वो क्या करता होगा। ये जो भक्त लोग हैं ये भावुक होके भगवान को कहते हैं भगवान बंध गए, भगवान भैया यशोदा से बंध गए। हम कहते हैं भाई वो प्रेम में कुछ भी कर सकता है, वो ब्रह्म ज्योत के रूप में रह सकता है। जब भगवत गीता ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह सकते हैं यत चक्षुरिषा, जिसकी एक आंख के रूप में सूरज है, मैं उसका भजन करता हूं गोविंदम आदि पुरुषम। तो कहते हैं भाई श्रीमद् भागवत में भी सुखदेव गोस्वामी ने एक ऐसा ही कटाक्ष मारा, ताना कसा। श्रीमद् भागवत में जब उन्होंने गोष्ठ की बात शुरू करी वृंदावन की, तो कहते हैं भाई मैं उसकी बात ही कर रहा हूं जो निराकारवादी लोग और ब्रह्म ज्योतवादी लोग नहीं घुस सकते। कहते हैं न च अंतरा, उसका कोई अंदर नहीं, न च न बहिर्यशस्य, जिसका कोई बाहर नहीं। तो भाई जिसका कोई अंदर नहीं, जिसका कोई बाहर नहीं, वो तो ब्रह्म हो गया, उसका कोई रूप नहीं। तो यही कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, मैं उसी की बात कर रहा हूं। न च अंतरा न बहिर्यशस्य न पूर्वम न च अपि अपरम, जिसके कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, मैं उसी की बात तो कर रहा हूं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं न च अंतरा न बहिर्यशस्य न पूर्व न च अपि अपरम पूर्व अपरम न भीश्च अंतरा, और जिसके जो सबके अंदर है और उसके अंदर कोई नहीं, मैं उसी की बात कर रहा हूं। बताओ, सब जगह वही ब्रह्म है, उसकी बात ही कर रहा हूं मैं। कहते हैं जिसके आगे नहीं कुछ, जिसके पीछे नहीं कुछ, और जिसके
जिसके आगे नहीं तो कितना बड़ा होगा वो जिसके आगे कोई नहीं, और कितना पीछे से बड़ा होगा जिसके पीछे कोई नहीं, अर्थात सब कुछ उसी के अंदर आ गया। तो न च अंतरा न बहिर्यश्य न पूर्वम न अपि च अपरम, जिसके सब कुछ अंदर ही है और वो छोटे से छोटा भी बन गया। न पूर्वम न च अपि अपरम, पूर्व अपरम न भी च अंतरा, जो सबके अंदर कण कण में भी है। जगतो यो जगत च य, जिससे जगत निकला और जगत के कण कण में भी वो घुस गया, तो इसका तो कोई रूप नहीं है। यही तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अरे भाई निराकारवादियों, ओ ब्रह्मवादियों, सुनो मैं उसी की बात कर रहा हूं। तंग मयतात्मजम अव्यक्तम, वो अव्यक्त है, उसका कोई रूप नहीं, लेकिन मैया यशोदा तंग मयतात्मजम, मयतात्मजम, जम मतलब मैया, मैया मतलब माया, तात्मजम, मैया कहती ये मैंने जन्म दिया इसको, ये मेरा पुत्र है। और शास्त्र कह रहे हैं ऐसे, तंग मयतात्मजम अव्यक्तम, तंग मयतात्मजम अव्यक्तम, तंग मयतात्मजम अव्यक्तम, गोपिको उखलो दामना बबंद प्राकृतिम यथा, उसी गोपी ने अर्थात उस यशोदा मैया ने गोपी को उखलो, जिसमें वो मक्खन निकाल रही थी, आज मटकी फोड़ने पर उसी यशोदा ने उसी जगत के पालनहार को आज बांध दिया। ऐसा शुरू किया उस ब्रज में प्रवेश कराने से पहले सुखदेव गोस्वामी उन निराकारवादी और ब्रह्मवादियों को कह रहे हैं। तो भाई निराकारवादी ब्रह्मवादी तो रह गए पीछे। नेमम विरिंचो न भवो न शीरप अंग संग श्रेया, कहते हैं भाई नेमम विरिंचो, नहीं मिला प्रवेश ब्रह्मा जी, विरिंचो मतलब ब्रह्मा जी को नहीं मिला। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नेमम विरिंचो न भवो, भवो मतलब भवानी के पति शिव जी को भी प्रवेश नहीं मिला उस ब्रज में। न भवो न शी रप अंग संग श्रेया, रप अंग संग श्रेया मतलब, श्रेया मतलब लक्ष्मी जी, नहीं मिला लक्ष्मी जी को प्रवेश। लक्ष्मी जी किसकी पत्नी है? नारायण की। तो कहते हैं भाई नारायण और कृष्ण में क्या अंतर है? अंतर है भाई, रस का अंतर है। नारायण कभी बंधते नहीं है, नारायण का कोई माँ बाप नहीं है, वो तो स्वयं भगवान है। लेकिन कृष्ण जो है वो बंध जाते हैं। कृष्ण ही सबके अंशी हैं, क्योंकि जैसे जैसे उस भगवत तत्व में, उस परम तत्व में रस बढ़ते जाता है तो वो पूर्ण रस वाला हो जाता है, उसको कृष्ण कहते हैं। इसीलिए 60 कला पूर्ण हो गए राम। राम जी कभी कौशल्या से मैया से बंधे नहीं, यशोदा मैया ने कृष्ण को बांध दिया। इसीलिए 64 कलाएं पूर्ण हैं हमारे कृष्ण। राम जी जो हैं वो मर्यादा में रहे, उस मर्यादा में उन्होंने कई ऐसे प्रेम की लीलाएं नहीं करी। तो और उससे भी कम गुण है विष्णु में। विष्णु ने तो ऐसी कोई भी लीला नहीं करी जो राम जी ने कर दी। विष्णु तो लक्ष्मी जी के साथ खड़े हैं और इस संसार को बनाया उन्होंने। तो वही कृष्ण का विस्तार बलराम जी, बलराम जी का आगे विस्तार मूल संकर्षण, और मूल संकर्षण के आगे विस्तार होते होते वैकुंठ के जितने भी भगवान के धाम हैं वो विस्तार हुए। इस तरह करते 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 ये जगत आया। तो भगवान मूल है कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर अदिर गोविंदा सर्वे करना करणाम। श्रीमद ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी, ईश्वर परम कृष्ण। बहुत सारे ईश्वर हैं, लेकिन परम ईश्वर कौन है? जिससे सारे ईश्वर निकले। तो ईश्वर परम कृष्ण सच चिद आनंद विग्रह, उनका विग्रह कैसा है, उनका रूप कैसा है? वो सत्य है। चिद मतलब इन 5 तत्वों का नहीं बना, चिद है, वो आध्यात्मिक है, आनंदित है, वो कभी भी दुखी नहीं होता, उसको बुढ़ापा बीमारी नहीं आती, इसलिए कहते हैं सच्चिदानंद विग्रह उनका रूप है। अनादिर अदिर गोविंदा, वो अनादि है, उसका कोई आदि नहीं है, मतलब वो ही सबके मूल है। अनादिर अदिर गोविंदा, वो गोविंद है। अनादिर अदिर गोविंदा सर्व करना करणाम, वो सब कारणों का कारण है, वही गोविंद। तो कहते हैं उसी को तो मैया यशोदा ने बांध दिया, यही तो ब्रजधाम है।
नेमम विरिंचो न भवो न शीरप अंग संग श्रेया, नहीं मिला प्रवेश उस ब्रजधाम गोष्ठ में जाने का। छोड़ो उन निराकारवादियों को, ब्रह्मवादियों को तो पीछे छोड़ो, यहां पे स्वयं शिव जी और ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी भी प्रवेश नहीं कर पाई। लक्ष्मी जी क्या प्रार्थना कर रही है पता है? कि मुझे भगवान के चरणों की शरण मिले, क्योंकि मैं तो भगवान के साथ रहती हूं। और ये रासलीला क्या थी? लक्ष्मी जी हमेशा उत्साहित रहती है समझने को कि ये विष्णु ही जो कृष्ण है। उन्होंने ऐसी क्या नाच किया जो विष्णु नहीं करते। इसीलिए आज भी वो बेलवन में एक गांव है, वहां पे ब्रज में, ये मानना है कि ब्रज के बाहर एक गांव है जिसको कहते हैं बेलवन। वहां पे लक्ष्मी जी आज भी तपस्या कर रही हैं कि कभी मुझे प्रवेश हो जाए मेरा इस ब्रज धाम में। तो कहते हैं भाई ये धाम जो गोष्ठ है, इसमें प्रवेश होना जब तक गुरु की, ऐसे रसिक गुरु जो रस भर दें, ऐसे गुरुओं की कृपा के बिना उस ब्रज में प्रवेश नहीं है। ये बात ठीक है कि गुरु बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उस ब्रज में प्रवेश करवाना कि कृष्ण कौन है और लक्ष्मी जी भी उनके लिए इतनी तड़पती हैं, ये क्या है? और कृष्ण वो हैं जो भक्तों के प्रेम में आके उनसे बंध जाते हैं। यही वो कृष्ण है जो त्रिलोकीनाथ है, जो 3 लोकों का मालिक है। वो भी उस प्रेम की रस्सी से बंध जाता है। किस प्रेम की रस्सी से? अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोपकसाम यन मित्रान परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम। जब ब्रज में प्रवेश कराने थे तो सुखदेव गोस्वामी ने इसको गाया, कहते हैं अहो भाग्यम अहो भाग्यम। 2 बारी बोला क्योंकि इसको जोर देने के लिए कि उन ब्रजवासियों को जो ब्रजधाम में रह रहे हैं, क्या भाग्य है उनके। यन मित्रान, जिन्होंने मित्र के रूप में, एक दोस्त के रूप में, परमानंद पर ब्रह्म, जो ब्रह्म ज्योतवादियों का पर ब्रह्म है, उसको भी उन्होंने मित्र के रूप में अपने आंगन में खिला दिया। वही परम, सिर्फ ब्रह्म नहीं, पर ब्रह्म, ब्रह्म से भी ऊपर जो स्वयं पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म सनातनम, उसको भी क्या करा? उन ब्रजवासियों ने मित्र के रूप में, एक दोस्त के रूप में उन्होंने उसको रेंगना करा दिया। रेंगना मतलब अपने घुटनों के बल चला दिया और मैया ने उसको बांध दिया। और कुछ गोपियों ने तो उसको रुला दिया। कैसे रुलाया? उसके हाथ में लड्डू दिया, फिर वापस ले लिया और वो लड्डू का भूखा बन गया। ये प्रेम की बात है। ये कृष्ण रोए कहां पे? और वो त्रिलोकीनाथ, 3 लोकों का मालिक रोता है। हाँ भाई, क्या वो जो मां का प्रेम है, क्या उसके हृदय में नहीं आ सकता? हमारे हृदय में हो सकता है, उसके में नहीं हो सकता। उसका प्रेम सागर है, हम उसकी बूंद भी नहीं है। तो जब तक हम उसके साथ संबंध नहीं जोड़ेंगे, ये संसारिक रिश्ते जितने भी हैं खटास हो जाएंगे। इसलिए आइए मेरे साथ उस परम भगवान का नाम लें, उस ब्रज के भाव में, तो वो हम सबके बस में आ सकेगा। उस गुरुओं की शरण ले जो रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में, अपने हमारे जो आचार्य आ रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के लाइन में जो आ रहे हैं परंपरा में, उनकी शरण ले और मनुष्य इसे ये मन शिक्षा को अंदर प्रवेश करें। इसलिए बोलिए मेरे साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। जनमे जनमे सुखे